विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे हो गई पॉजिटिव। दिल्ली के एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल में दिखा, मुझे हल्का सा दर्द भी होता है तो मैं ये कहती हूँ भैरव बाबा संभालो। हमने ना एम्स में भी दिखाया था, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं, तो उन्होंने हार मान ली थी। अब एम्स के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। दिल्ली से आए हैं, आपने आईओआई करवाया था एक बार और आपको इंतज़ार था, एक ही बार आए थे धाम पर और आपको 8 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट मिला है दरबार से। जय बोले लादा के सरकार की। तो प्रीति, ये पाउडर आपने कितने दिन लिया? पानी वाला मैंने लिया है 10 दिन और दूध वाला 8 दिन। तो इसी महीने में पॉजिटिव आ गए? जी उसी महीने में। तो 8 साल में पहले कभी नहीं आया? कभी नहीं, कभी भी मैंने 2 लाइन तो कभी नहीं देखी थी। मैं इतनी जगह भागी हूँ ना, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धक्के। दिल्ली के एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल में दिखा दिया, मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, कुछ भी नहीं था, बट वो नेगेटिव इशू था। मुझे गंदे सपने आते थे, गलत काम होता था, पेट में दर्द होता था, उसकी वजह से मुझे कंसीव भी नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे आने के बाद वो सब ठीक हो गए? हाँ, मतलब मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा ऊपर हुए थे, तो अभी मुझे तब भी गंदा सपना आया। उसने बोला कि बच्चा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा रहता है उसकी वजह से। तो पॉजिटिव तो पहली बार ही आया 8 साल में? जी जी। अब मुझे अगर जरा सा भी कुछ लगता है तो मैं बस भैरव बाबा का ही नाम लेती हूँ, सोते में भी, उस हर वक्त। अगर मुझे हल्का सा दर्द भी होता है तो मैं ये कहती हूँ भैरव बाबा संभालो, मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड हूँ। तो प्रीति, दिल्ली में तो अच्छी से अच्छी साइंस जो एलोपैथिक की व्यवस्थाएं हैं डॉक्टर की, तो वहाँ 8 साल में आप रिजल्ट नहीं ले पाई? नहीं नहीं, मैंने उत्तराखंड हर जगह भागी हूँ, हर जगह, जिसने जहाँ बताया कहीं भी कोई रिजल्ट हमने नहीं। ना एम्स में भी दिखाया था, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा, ये अनएक्सप्लेन्ड है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें दिक्कत क्या है। मतलब दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास है, पर कहाँ दिक्कत होती है हमें नहीं पता, तो उन्होंने हार मान ली थी। अब एम्स के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। एम्स तो अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने ये बोल दिया आपको? बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, रिपोर्ट दोनों की एकदम एकदम नॉर्मल है, पर क्या दिक्कत है हमें नहीं पता। पर हमने जाकर बाकी जगह भक्तों को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर नेगेटिविटी है, वही जो है वो बच्चा खराब करती है। तो यहाँ से तो आप एक ही बार आए थे और पहले महीने आशीर्वाद हुआ? जी, और मुझे सपने में, मतलब पॉजिटिव होने से पहले ही आप 2 बार सपने में दिख गए थे, तो लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे हो गई पॉजिटिव, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो फिर मैंने किट मतलब चेक किया, मैंने कहा कि नहीं नहीं होगा नहीं, तो इन्होंने बोला एक बार चेक कर लो, तो हमने किया 6-7 दिन बाद, तो पॉजिटिव आ गया, फिर भी नहीं विश्वास हुआ। फिर हमने ब्लड टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आ गया। हमने टोटल 3 बार अल्ट्रासाउंड करवा लिया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब 8 साल में अचानक से एक बार हो जाए जाने से। तो 3 बार अल्ट्रासाउंड में करवा चुका हूँ डॉक्टर से अब तक, तो हर 5-5, 6-6 दिन में कि, और 3 बार उसने ये बोला कि नहीं धड़कन है और सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एम्स तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ से अगर नहीं हो पाया और दूसरी जगह भी बहुत सारी जगह दिखाए, तो 8 सालों में कम से कम 7 साल तो भागे ही होंगे। शादी के हम 1.5 साल बाद से ही भाग रहे हैं, और भक्तों ने हमें इतना लूटा है, कोई 21,000, कोई 40,000, कोई 22,000, एक मिनट में हमसे ले लेते थे, लेकिन कोई नेगेटिविटी भी दूर नहीं कर पाया। नहीं तो ऐसा क्या करते हैं जो इतना पैसा लग जाता है, क्या करते हैं? ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, लेकिन मेरे गलत सपने कभी बंद ही नहीं हुए थे। और मैं बस यही कहती हूँ कि आप आशीर्वाद बनाए रखें, बस ये चीज़ मेरे से और मेरे बच्चे से दूर है, सब अच्छे से हो जाए। बिल्कुल आपके बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, आपको बच्चे के साथ दरबार में हम बुलाएंगे। क्या करते हो विपिन? मैं ट्रैवल एजेंसी में फ़्लाइट बुकिंग का काम करता हूँ, एयरलाइंस का काम है। और आप बेटा प्रीति? मैं घर पे ही रहती हूँ। तो जैसे आपने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को टच किया विपिन, तो क्या दूसरी बहनों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, जैसे लोग नेगेटिविटी बोलते हैं कि नहीं उससे नहीं होता है, तो दवाई वगैरह तो लेते ही हैं, उससे भी नहीं होता है। मैंने दवाई पे तो कम से कम लाखों पैसा खर्च कर दिया, और नेगेटिविटी में मैंने कम से कम लाखों उसमें भी खर्च कर दिया। 5-6 लाख में ये भक्तों को ही दे चुका हूँ कि इसका निकाल देंगे वकाल देंगे, पर 5-6 दिन आराम होता था, गंदे सपने फिर शुरू हो जाते थे। पर मैं यहाँ पे आया, तब से गंदा सपना एक बार भी नहीं आया, और भैरव एक बार सपने में भी आया कि इसकी नेगेटिविटी मैं हटाता हूँ। इसमें पता ही नहीं वो सपना क्या। बैठे हुए थे एक बाबा से, उन्होंने बोला मेरी आंखों में देखो, और मैं खेलना स्टार्ट हो गई, मैं बेहोश हो गई। उस दिन से तो मुझे ऐसा लगा कि शायद खुद भैरव बाबा ने मेरे अंदर से कुछ खींचा है, क्या हुआ, तब से तो नहीं आ रहा कोई सपना। तो आप दीपक भी जलाते थे, आरती भी सुनते थे, वीडियो भी देखते थे? मैं 15 सितंबर से दोनों टाइम सुबह शाम दीपक जलाती हूँ, आरती करती हूँ, पूरा दिन आपकी वीडियो मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कोई वीडियो आपकी छोड़ी भी होगी। मैं देखती रहती हूँ लाइव को, हमेशा जब मैं पूजा करती हूँ तब आपका लाइव चल रहा होता है उसी टाइम पे।
बहुत बड़ी बात बता दी दोनों ने कि आपने इतने अच्छे अच्छे इलाज करवाए और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कह के भी लूट लिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो लाल धागा बिल्कुल निःशुल्क है, उसका अद्भुत आशीर्वाद है। आरती लाइव निःशुल्क है, नेट वीडियो में आता है। आपके प्रवचन आपको पैसा लग ही नहीं रहा, थोड़ा सा नेट वो खर्च होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो डाटा, और बाकी कुछ लगना ही नहीं है और अद्भुत आशीर्वाद है। तो आप दोनों को बहुत बधाई।